फिर लिन जियान को सब कुछ बताता है। तो तुमने रुआन को मार डाला और फिर तुम यहाँ पर क्लाउड माउंटेन में मदद मांगने के लिए आए हो। लिन बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हारा मास्टर मेरी मदद करना नहीं चाहता है। फिर वो अपने मन में बोलता है लिन और रुआन फैमिली के बीच में उतना दुश्मनी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। जियान बोलती है मुझे नहीं लगता तुम इसके बारे में चिंता करो, अभी रुआन फैमिली के पास अभी इतना समय नहीं है कि वो क्लाउड माउंटेन के बाहर ये सब देखे। लिन बोलता है तुम कैसी हो और तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे चल रहा है, क्या तुम मुझे सही से बताओगी क्या बोल रही हो तुम। जियान बोलती है मिस्टीरियस रियल्म क्लाउड माउंटेन में 3 दिनों में शुरू होने वाला है। लिन बोलता है मिस्टीरियस रियल्म, अब ये क्या है। जियान बोलती है मुझे नहीं पता इसके बारे में अभी, लेकिन मास्टर ने मुझे बताया था कि क्लाउड माउंटेन में सभी लोग इस पर ध्यान दिए हुए हैं, तो रुआन फैमिली बाहर की दुनिया पे अभी उतना फोकस नहीं करेंगे। लिन बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर बैठो। जियान बोलती है क्या। लिन बोलता है हमने बहुत दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है, हम लोग बात करेंगे सिर्फ। फिर वो लिन के बगल में बैठ जाती है। लिन बोलता है तुम यहाँ पर कैसी हो, क्या कोई तुम्हें परेशान तो नहीं न कर रहा है। जियान बोलती है मैं ठीक हूँ और मेरा कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं अभी मिडिल वेनी स्टेज में पहुँच गई हूँ। फिर वहाँ पर सूखे से कुछ आदमी देख रहे होते हैं, उसमें से एक लड़का बोलता है क्या ये जियान का बॉयफ्रेंड है। दूसरा लड़का बोलता है धत तेरी की, मैं इतना मेहनत किया सब बर्बाद हो गया। फिर पीछे से मास्टर लिनू बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो दोनों घबराते हुए बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा मास्टर। लिनू बोलता है जाओ जाकर प्रैक्टिस करो, और वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। फिर लिनू सोचता है ये दोनों देख क्या रहा है। फिर वो जाकर देखता है और अपने मन में बोलता है ये लिनफेंग है ना, जो सीनियर ने मुझे बताया था, एक आदमी जो लेटर मेन स्टेज में पहुँच गया है। ये बहुत ही जीनियस है सभी से, मुझे नहीं लगता कि ये खराबी हो पाएगा। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जिंगमी और जी लिन के पास जाते हैं। जी जिंगमी को बोलती है जिंगमी जल्दी आओ, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो। जिंगमी बोलती है अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, हम लोग बिना परमिशन के लिन के टेरिटरी में नहीं जा सकते हैं। जी बोलती है हमने रुआन फैमिली और रूई सेक्टर में देख लिया, लेकिन वो ठड़की कहीं पर भी नहीं मिला, वो शायद लिन फैमिली में आया होगा, मैं उसे खोज कर मार डालूंगी। जी बोलती है जब से लिन एनी का पाँव टूटा है तब से कुछ ही चेले हैं जो लेटर वेन स्टेज में पहुंच गए हैं लिन फैमिली में, और वो लोग बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। हमारा फैमिली बहुत ही ताकतवर है लिन फैमिली से, वो लोगों के पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि हमें रोक पाए, चलो मेरे साथ, डरो मत। दूसरी तरफ लिन जियान से बातें कर रहा होता है। जियान बहुत सारे लोगों को देखकर लिन को बोलती है यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है, यहाँ पर चल क्या रहा है। जी चिल्लाकर उन लोगों को बोलती है क्या तुम मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है कि वो यहीं पर है, उसे बाहर निकालो। मास्टर जी को बोलता है सारे चेले हमारे यहीं पर है, देख लो तुम, और तुम उस आदमी को नहीं खोज पा रही हो तो यहाँ से चली जाओ। जी बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्या लिन फैमिली ये सब कर कर मानती भी नहीं है, अगर तुम उसे बाहर नहीं लाओगे तो मैं अपने ग्रैंडपा को बोल दूंगी, फिर वो तुमसे बात करेंगे। फिर लिन फैमिली से कुछ लड़के मास्टर को बोलते हैं मास्टर ये शायद लिनफेंग होगा, वही हो सकता है, वही कल आया था यहाँ पर। लिन वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में बोलता है धत तेरे की, वो लड़की यहाँ पर आ गई है। जियान बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। उसी समय जी लिन को देख लेती है और बोलती है हे तुम रुक जाओ वहीं पर, पीछे मुड़ो और अपनी शक्ल दिखाओ। फिर लिन अपना चेहरा अजीब सा बनाते हुए बोलता है कैसी हो। जी बोलती है ये तुम ही हो, ऐसा अजीब सा फेस मत बनाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगी अगर तुम जल भी गए होगे तो। लिन बोलते तुम गलत इंसान को खोज ली हो, मैं तुमसे तो कभी नहीं मिला हूँ। जी बोलती तुम भाग गए थे क्योंकि मैं बहुत ही आसान समझ रही थी तुम्हें, अब तुम्हारे साथ बहुत ही खराब होने वाला है। जिंगमी मेरे साथ हमला करो इस पर। उसी समय मास्टर उसे रोक देता है और बोलता है रुक जाओ। जी बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम उसे अभी भी बचाना चाहते हो। मास्टर बोलता है तुम कुछ भूल रही हो मिस, क्योंकि तुम जी हो इसलिए मैं तुम्हें चिल्लाने दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या तुम लिन टेरिटरी में फाइट करना चाहती हो, क्या तुम इसे प्लेग्राउंड समझ के रखी हो। जी बोलती ठीक है मैं नहीं लड़ूंगी, लेकिन इस ठड़की को यहाँ से निकालो जल्दी से। लिन बोलता है मुझे बदनाम मत करो, तुम मुझे बार बार ठड़की क्यों बोल रही हो, ये तुम्हारा अपना सोच होगा। फिर वो जियान को पकड़ लेता है और बोलता है देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये स्मार्ट स्वीट और कितनी सुंदर है। जियान धीरे से बोलती है रुक जाओ, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है, और देखो अपने आप को तुम कैसे दिख रही हो, तुम मुझे तो लड़की नहीं दिख रही हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता हूँ। इसके होते हुए भी बकवास करना बंद करो। तुम बोल रही हो कि वो मैं था, लेकिन तुम कैसे प्रूव कर सकती हो, और मैं तुम्हारे साथ कैसे फ्लर्ट करूँगा बताओ मुझे। जी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती तुम। उसी समय मास्टर बोलता है तुम सुन लियो ना इसने क्या बोला, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गया मिस जी, कैसा रहेगा कि तुम घर चली जाओ,
और मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जिंगमी घबराते हुए जी को बोलती है, ये अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से चले जाए। अभी हम लोग उसके इलाके में हैं, हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसे सबक सिखाएंगे जब मिस्टीरियस रिल्म खुलेगा। जी बोलती है, ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है। मास्टर बोलता है, संभल के जाना मिस जी। जिंगमी मास्टर को बोलता है, हमें माफ करिएगा आपको परेशान करने के लिए। फिर वो जी को बोलती है, धत तेरी की, वो बहुत ही बेशरम है। जी बोलती है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को अभी इंतजार करना होगा जब मिस्टीरियस रिल्म खुलेगा और वो फिर मेरे से बचकर नहीं जा पाएगा। फिर वो कुछ देर के बाद बोलती है, जिंगमी मुझे सच बताना, क्या मैं सही में लड़कियों जैसा नहीं दिखती हूँ? जिंगमी बोलती है, ऐसा नहीं है, आप लड़की दिखती हो। जी बोलती है, सही में? जिंगमी बोलती है, ये लड़कियों की बॉडी के हिसाब से बढ़ता रहता है। जी गुस्से से बोलती है, मैं इस साल 16 की हो जाऊंगी, अगर मेरा शरीर समय के साथ बढ़ेगा तो मुझे अभी से 6 साल तक वेट करना पड़ेगा। वो लड़की 22 साल की है। चलो देखती हूँ मेरे 5 सालों में कितना मेरा बॉडी अच्छा हो सकता है उससे।